स्पेस अद्भुत चीजों से भरा है। यहाँ तारे, ग्रह और आकाश गंगाएं हैं। ये सभी चीजें मैटर से बनी हैं। ये वही मैटर है जो आपको और मुझे बनाता है। वैज्ञानिक ब्रह्मांड में मौजूद मैटर को माप सकते हैं, लेकिन एक समस्या है। हम जो मैटर देखते हैं वह ब्रह्मांड कैसे काम करता है ये समझाने के लिए पर्याप्त नहीं है। वहां कुछ और है, कुछ अदृश्य। इसे डार्क मैटर कहते हैं। हम इसे देख नहीं सकते, लेकिन हम जानते हैं कि यह इसके गुरुत्वाकर्षण के कारण है। डार्क मैटर एक छिपे हुए गोंद की तरह है। यह ब्रह्मांड को एक साथ रखता है। इसके बिना आकाशगंगाएं अलग हो जाएंगी। डार्क मैटर एक बड़ा रहस्य है। वैज्ञानिक यह पता लगाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं कि यह किस चीज से बना है और यह कैसे काम करता है। डार्क मैटर को समझना महत्वपूर्ण है। यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति, विकास और भाग्य को समझने में हमारी मदद करेगा। हम कैसे जानते हैं कि डार्क मैटर मौजूद है? एक सुराग आकाशगंगाओं के घूमने के तरीके से मिलता है। आकाशगंगाएं सितारों, गैस और धूल का विशाल संग्रह है। वे हमारे सौर मंडल की तरह ही एक केंद्रीय बिंदु के चारों ओर घूमते हैं। वैज्ञानिक यह माप सकते हैं कि आकाशगंगाएं कितनी तेजी से घूमती हैं। ये माप एक समस्या है। आकाशगंगाओं में तारे बहुत तेजी से घूम रहे हैं। आकाशगंगाओं में दिखाई देने वाला मैटर इन गति से उन्हें एक साथ रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। उन्हें अलग उड़ जाना चाहिए, लेकिन वे नहीं करते। इसका मतलब है कि कुछ और होना चाहिए जो अतिरिक्त गुरुत्वाकर्षण प्रदान कर रहा है। वह कुछ और डार्क मैटर है। डार्क मैटर आकाशगंगाओं के चारों ओर फैला हुआ है। यह एक प्रभामंडल बनाता है जो दृश्य पदार्थ को ढंकता है। डार्क मैटर का यह प्रभामंडल अतिरिक्त गुरुत्वाकर्षण प्रदान करता है। यह आकाशगंगाओं को खुद को अलग करने से रोकता है। डार्क मैटर बहुत ही अजीब चीज है। यह उस मामले की तरह व्यवहार नहीं करता जिससे हम परिचित हैं। सबसे पहले, डार्क मैटर अदृश्य है। यह प्रकाश का उत्सर्जन, अवशोषण या परावर्तन नहीं करता है। यही कारण है कि हम इसे दूरबीन से नहीं देख सकते हैं। यह एक अंधेरे कमरे में एक काली बिल्ली को देखने की कोशिश करने जैसा है। दूसरा, डार्क मैटर चमकता नहीं है। सामान्य पदार्थ प्रकाश का उत्सर्जन कर सकता है। सूर्य या एक प्रकाश बल्ब के बारे में सोचो। डार्क मैटर ऐसा नहीं करता है। यह पूरी तरह से अंधेरा है। इससे इसका पता लगाना और भी कठिन हो जाता है। अंत में, डार्क मैटर गुरुत्वाकर्षण के साथ परस्पर क्रिया करता है। यह मुख्य तरीका है जिससे हम जानते हैं कि यह मौजूद है। डार्क मैटर का गुरुत्वाकर्षण सितारों और आकाशगंगाओं की गति को प्रभावित करता है। इन गतियों का अध्ययन करके हम डार्क मैटर के वितरण का नक्शा बना सकते हैं। अगर डार्क मैटर अदृश्य है तो हम इसे कैसे ढूंढ सकते हैं? हम डार्क मैटर को सीधे नहीं देख सकते हैं, लेकिन हम इसके प्रभावों को उन चीजों पर देख सकते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। यह हवा को महसूस करने जैसा है। हम हवा को नहीं देख सकते हैं, लेकिन हम देख सकते हैं कि यह पत्तों और पेड़ों को कैसे हिलाती है। डार्क मैटर को देखने का एक तरीका गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग है। गुरुत्वाकर्षण प्रकाश को मोड़ सकता है। यह आइंस्टीन का सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत है। विशाल वस्तुएं जैसे आकाशगंगाएं लेंस की तरह काम कर सकती है। वे स्पेस टाइम के फैब्रिक को ताना देते हैं और उनके पास से गुजरने वाले प्रकाश को मोड़ देते हैं। जब किसी दूर की वस्तु से प्रकाश किसी विशाल वस्तु से होकर गुजरता है तो वह मुड़ जाता है। इससे दूर की वस्तु की विकृत छवि बनती है। इन विकृत छवियों का अध्ययन करके हम डार्क मैटर की उपस्थिति का अनुमान लगा सकते हैं। खंड 5, ग्रेविटी का टेलटेल लेंस। पृथ्वी और अधिक दूर की आकाशगंगा के बीच एक बड़े आकाशगंगा समूह की कल्पना करो। आकाशगंगा समूह का गुरुत्वाकर्षण दूर की आकाशगंगा से प्रकाश को मोड़ देता है क्योंकि यह गुजरता है। प्रकाश का यह झुकना एक आवर्धक कांच की तरह काम करता है। ये दूर की आकाशगंगा की कई विकृत छवियां बनाता है। इस प्रभाव को गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग कहा जाता है। इन छवियों के विरूपण को मापकर खगोलविद आकाशगंगा समूह के द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं। ये गणनाएं बताती हैं कि जितना हम देख सकते हैं उससे कहीं अधिक द्रव्यमान मौजूद है। यह अतिरिक्त अदृश्य द्रव्यमान डार्क मैटर है। गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग एक शक्तिशाली उपकरण है। यह हमें ब्रह्मांड में डार्क मैटर के वितरण का नक्शा बनाने की अनुमति देता है। ये नक्शे बताते हैं कि डार्क मैटर समान रूप से वितरित नहीं है। ये आकाशगंगाओं और आकाशगंगा समूहों के चारों ओर प्रभामंडल में एक साथ चिपक जाता है। खंड 6, बिग बैंग से गूंज। डार्क मैटर का अध्ययन करने का एक अन्य तरीका कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड या CMB है। CMB विकिरण की एक फीकी चमक है। यह बिग बैंग से आता है। यह ब्रह्मांड की बच्चे की तस्वीर की तरह है। CMB में छोटे तापमान में उतार चढ़ाव होता है। ये उतार चढ़ाव उंगलियों के निशान की तरह है। वे हमें शुरुआती ब्रह्मांड के बारे में बताते हैं।
इन उतार चढ़ाव का पैटर्न डार्क मैटर की उपस्थिति से प्रभावित होता है। डार्क मैटर प्रकाश के साथ परस्पर क्रिया नहीं करता है, लेकिन यह गुरुत्वाकर्षण के साथ परस्पर क्रिया करता है। यह अंतःक्रिया सीएमबी पर एक सूक्ष्म छाप छोड़ती है। सीएमबी का अध्ययन करके वैज्ञानिक डार्क मैटर के गुणों के बारे में जान सकते हैं। सीएमबी हमें बताता है कि डार्क मैटर ब्रह्मांड में लगभग 75% पदार्थ बनाता है। इसका मतलब है कि हम जो पदार्थ देखते हैं वह वहां मौजूद चीजों का एक छोटा सा अंश है। ब्रह्मांड पर डार्क मैटर का बोलबाला है। खंड 7 विम्प प्रमुख संदिग्ध। डार्क मैटर किससे बना है? वैज्ञानिकों के पास कुछ विचार हैं। एक प्रमुख उम्मीदवार को विम्प कहा जाता है। विम्प का मतलब है कमजोर रूप से परस्पर क्रिया करने वाला विशाल कण। विम्प काल्पनिक कण हैं। वे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बहुत भारी होते हैं। माना जाता है कि विम्प एक दूसरे के साथ बहुत कमजोर तरीके से बातचीत करते हैं। वे सामान्य पदार्थ के साथ भी बहुत कमजोर तरीके से बातचीत करते हैं। ये कमजोर अंतःक्रिया यही कारण है कि हमने अभी तक उनका सीधे पता नहीं लगाया है। हालांकि वैज्ञानिक बहुत ही संवेदनशील डिटेक्टर बना रहे हैं। वे विम्प की एक झलक पाने की उम्मीद कर रहे हैं। ये डिटेक्टर जमीन के नीचे गहरे स्थित हैं। यह उन्हें कॉस्मिक किरणों से बचाने के लिए है। यदि विम्प मौजूद है तो उन्हें हर समय पृथ्वी से गुजरना चाहिए। वैज्ञानिक उस दुर्लभ अवसर को देखने की उम्मीद कर रहे हैं जब कोई विम्प उनके डिटेक्टरों में एक परमाणु से टकराता है। खंड 8 एक्सियन और स्टेराइल न्यूट्रिनोस। विम्प डार्क मैटर के लिए एकमात्र उम्मीदवार नहीं है। एक और संभावना एक कण है जिसे एक्सियन कहा जाता है। एक्सियन विम्प की तुलना में बहुत हल्के होते हैं। उन्हें मूल रूप से कण भौतिकी में एक समस्या को हल करने के लिए प्रस्तावित किया गया था, लेकिन वे डार्क मैटर के लिए भी एक अच्छी फिट हो सकते हैं। वैज्ञानिक मजबूत चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग करने वाले प्रयोगों का उपयोग करके एक्सियन की खोज कर रहे हैं। ये प्रयोग एक्सियन को फोटॉन में बदलने की तलाश कर रहे हैं। यह एक बहुत ही दुर्लभ घटना होगी, लेकिन यह एक्सियन का एक स्पष्ट संकेत होगा। फिर भी एक और संभावना बांझ न्यूट्रिनो है। न्यूट्रिनो छोटे, लगभग द्रव्यमान रहित कण होते हैं। वे पदार्थ के साथ बहुत कमजोर तरीके से बातचीत करते हैं। स्टेराइल न्यूट्रिनो काल्पनिक कण हैं। वे नियमित न्यूट्रिनो की तुलना में और भी कमजोर तरीके से बातचीत करते हैं। खंड 9 डार्क मैटर की खोज जारी है। डार्क मैटर की खोज आज भौतिकी में अनुसंधान के सबसे रोमांचक क्षेत्रों में से एक है। दुनिया भर के वैज्ञानिक डार्क मैटर कणों का पता लगाने और उनके गुणों को समझने के लिए विभिन्न प्रयोगों पर काम कर रहे हैं। ये प्रयोग कई तरह के तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। कुछ सामान्य पदार्थ के साथ डार्क मैटर कणों की सीधी बातचीत की तलाश कर रहे हैं। अन्य डार्क मैटर विनाश या क्षय के अप्रत्यक्ष हस्ताक्षर की तलाश कर रहे हैं। डार्क मैटर की तलाश एक चुनौती है, लेकिन यह एक ऐसी चुनौती है जिसका सामना करने के लिए वैज्ञानिक उत्सुक हैं। डार्क मैटर की खोज ब्रह्मांड की हमारी समझ में एक क्रांतिकारी घटना होगी। खंड 10 ब्रह्मांड के रहस्यों को खोलना। डार्क मैटर एक गहरा रहस्य है। यह हमें याद दिलाता है कि हम अभी भी ब्रह्मांड के बारे में कितना कुछ नहीं जानते हैं। भले ही हम इसे देख नहीं सकते हैं, डार्क मैटर ब्रह्मांड में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह आकाश गंगाओं को एक साथ रखता है। यह ब्रह्मांड की बड़े पैमाने पर संरचना को आकार देता है। डार्क मैटर को समझना महत्वपूर्ण है। यह खगोल भौतिकी के कुछ सबसे बड़े सवालों के जवाब देने में हमारी मदद करेगा। ब्रह्मांड किससे बना है? आकाश गंगाएं कैसे बनी और विकसित हुईं? ब्रह्मांड का अंतिम भाग्य क्या है? डार्क मैटर के रहस्यों को उजागर करने की खोज की यात्रा है। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें अपने ब्रह्मांड और उसके भीतर अपने स्थान की गहरी समझ की ओर ले जाएगी।